और अब खबर दिल्ली में चल रहे सेमिकॉन सम्मेलन से जुड़ी हुई। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन पीएम मोदी एक अहम राउंड टेबल मीटिंग का हिस्सा बने। यह सम्मेलन भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया क्यों है खास, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 48 देशों के प्रतिनिधि, 350 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के सीईओ और 50 से अधिक इंडस्ट्रीज के महारथियों से सजी ये सेमिकॉन इंडिया 2025 के मंच पर दूसरे दिन पीएम मोदी की मौजूदगी भारत के सिलिकॉन ड्रीम की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी मानी जा रही है। पीएम मोदी के विजन की गूंज इस पूरे सम्मेलन में सुनाई दे रही है। मंगलवार को हुए ग्रैंड इनॉग्रल से लेकर बुधवार की हाई लेवल राउंड टेबल मीटिंग तक हर स्टेप भारत के चिप क्रांति की तरफ बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है। दिल्ली के यशोभूमि में दुनिया के दिग्गजों की मौजूदगी में ये सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, ये आने वाली कल की टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट भी है, जहां हर टेबल पर, हर मीटिंग में, हर चर्चा में सिर्फ एक ही एजेंडा है, आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी उड़ान। पीएम मोदी ने बुधवार को भी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 में हिस्सा लिया। सेमिकॉन इंडिया 2025 3 दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस है, जिसका बुधवार को दूसरा दिन है। इसका आयोजन भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 48 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां, 2500 प्रतिनिधि, 50 ग्लोबल लीडर्स समेत 20,750 से ज्यादा कंटेस्टेंट भाग ले रहे हैं। छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के दिग्गजों से मुलाकात की और उनसे इस क्षेत्र की हर चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी अवलोकन किया, जिसमें इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यानी अब वो दौर खत्म होने वाला है जब भारत सिर्फ चिप्स का उपभोक्ता माना जाता था। अब वक्त आ गया है कि भारत इस हाईटेक दुनिया में निर्माता और नवाचार का सुपर पावर हब बनकर तैयार होगा। पीएम मोदी का विजन साफ है कि भारत को न सिर्फ चिप्स का निर्माता बनाना है, बल्कि दुनिया का भरोसेमंद टेक पार्टनर भी बनना है। मंगलवार को हुए ग्रैंड इनॉग्रल के बाद बुधवार को पीएम मोदी की हाई लेवल राउंड टेबल मीटिंग पर हर उस नीतियों पर बात हुई जिनमें भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को नया इंजन मिलेगा, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा, जिसका रास्ता भी भारत में होगा और रफ्तार भी भारत तय करेगा। अब फिलहाल भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार कितना है और ये व्यापार को कितना रफ्तार दे रहा है, ये समझ लेते हैं। अभी भारत 1,76,000 करोड़ के चिप मंगाता है। ये 2026 तक बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। जब भारत खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, ऑटोमोबाइल के दाम भी घटेंगे, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एक अनुमान है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत को 85,000 इंजनों की जरूरत पड़ेगी। 3 दिन का ये सम्मेलन सिर्फ मशीनों की आवाज ही नहीं, बल्कि एक नई क्रांति की दस्तक मानी जा रही है। भारत अब तैयार है दुनिया को बताने के लिए कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी का नक्शा कहां बनेगा, और वो नक्शा बनेगा तो उस नक्शे पर सबसे बड़ा नाम भी पीएम मोदी का ही होगा। पीएम मोदी के विजन के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन का कुल खर्च 76,000 करोड़ रुपए है। अब आपको बताते हैं कैसे ये मिशन भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर और टॉप देश बना सकता है। चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना,
पैकेजिंग और परीक्षण इकाइयां बनाना, चिप डिजाइन में स्टार्टअप्स को सहयोग देना, युवा इंजीनियरों की ट्रेनिंग देना, भारत में निवेश के लिए वैश्विक कंपनियों को लाना। वैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आसान काम नहीं है। इसके लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, अरबों डॉलर का निवेश और लाखों स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। चीन, ताइवान और कोरिया इस इंडस्ट्री में पहले से मजबूत खिलाड़ी हैं। ऐसे में अब तक भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, लेकिन पीएम मोदी के हाल ही में जापान और चीन के दौरे ये कई मायनों में भारत के लिए नए रास्ते की खोज मानी जा रही है। अपने इस खास दौरे के दौरान पीएम मोदी जापान के सेंडाई शहर में भी सेमीकंडक्टर चिप प्लांट का दौरा करके आए हैं। वहां पीएम मोदी ने इंजीनियर से बात की और प्लांट के बारे में जानकारी हासिल की, जो भारत के धोरेला में लगे सेमीकंडक्टर चिप प्लांट के लिए भी खास मानी जा रही है। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। हालांकि अगर सेमीकंडक्टर चिप के लीडर देश की बात करें तो फिलहाल पूरी दुनिया में ताइवान सेमीकंडक्टर चिप का लीडर देश है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, लेकिन ताइवान और दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी में करीब 4 गुने का अंतर है। ताइवान दुनिया का 66% सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन करता है, जबकि दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिसका प्रोडक्शन दुनिया की जरूरत का करीब 17% है। बात करें चीन की तो उसकी हिस्सेदारी 8% है और बाकी 9% हिस्सेदारी में दुनिया की बाकी सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश हैं। मतलब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की भी कुछ ही समय बाद हिस्सेदारी शुरू हो जाएगी। सेमिकॉन इंडिया 2025 सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस ही नहीं, ये भारत के सिलिकॉन ड्रीम की शुरुआत है। ये भारत के लिए वो मुकाम है जहां से डिजिटल सुपर पावर बनने का रास्ता खुलता है। अब दुनिया इंतजार कर रही है उस दिन का जब चिप्स पर लिखा होगा डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग न सिर्फ भारत की डिजिटल इकोनॉमी को ताकत देगी, बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा करेगी, अरबों डॉलर का निवेश भी लाएगी और भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर सुपर पावर बनाएगी।